आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल राइस। इसमें वेजिटेबल अच्छी खासी इस्तेमाल होती हैं, तो क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है तो सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी ताज़ा मिलती हैं, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियों को इस्तेमाल करें अपने खानों में। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया है। मेरे पास ये हाफ़ केजी चिकन है जिसको मैंने जूलियन कटिंग यानी इस टाइप में काट लिया है और काट के धो के इसको हल्का सा नमक लगा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास जो है वेजिटेबल में शिमला मिर्च है 1 कप, 2 कप मेरे पास बंद गोभी, 1 कप मेरे पास गाजर है और मेरे पास ये फ्रेंच बीन्स है ना 1 कप ही। अगर आपके पास ना हो तो आप बेशक इसको ना डालें। और मसालों में मेरे पास है ये मेरे पास काली मिर्च है मोटी मोटी कुटी हुई, ये थोड़ी सी मेरे पास चिली फ्लेक्स है और ये मेरे पास बिल्कुल चॉप किया हुआ गार्लिक है, ये चिकन पाउडर है और ये मेरे पास ग्रीन वाली जो प्याज होती है ना उसकी सिर्फ वो ग्रीन वाला पार्ट्स है जिसको मैंने बारीक चॉप किया, इसको मैं गार्निशिंग में ऐड करूँगी। ये सॉल्ट है, बाकी ये सोया सॉस, ये चिली सॉस और ये विनेगर है। अब मैं आपको डालते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी इसको क्योंकि मैंने किस तरह आपने इसको डालना है। ये मेरे पास 4 जो हैं बॉयल एग हैं जिनको मैं इसको गार्निश करने में इस्तेमाल करूंगी और मैं आपको एक सॉस भी बताऊंगी जो इसके साथ आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और ऑयल जो है वो मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा छोटा कप, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाता। रहमानिर रहीम, तो हम शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें आधा कप, बस हम इससे ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें ये गार्लिक डाल देंगे जो हमने चॉप किया हुआ था। इसे हम बिल्कुल गोल्डन नहीं करेंगे, बस इसको हल्का सा हम करेंगे ताकि जो इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। इसके बाद ये जो चिकन हमने काट के रखा था ये हम ऐड कर देंगे। ये चिकन मैंने हाफ़ केजी लिया था जिसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, 1 पीस इसका छोटा सा। अब हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेंगे ना। ये चावल मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे क्योंकि आजकल कराची में सर्दियों में गैस का बहुत इशू है, बहुत कम आती है, तो मैंने ये चावल जिस तरह हम आमतौर पर नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे मैंने बॉईल कर लिया। उसे 99% मैंने बॉईल किया है। अब क्योंकि ये मेरे पास गाजर है, ये थोड़ी हार्ड होती है, गलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें गाजर और फ्रेंच बीन्स शामिल कर दूँगी। एक चमचा मैं इसमें चीनी डालूंगी, इससे ये होता है सब्जियों का कलर ख़राब नहीं होता। मैं आपको अपनी कुकिंग के दरमियान में छोटी छोटी टिप्स भी बताया करूँगी जिससे आपको कुकिंग करने में और आसानी पैदा होगी। जो बच्चियाँ नया सीख रही हैं पकाना उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी जी। अब मैं इसमें 1 चमचा जो है मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी क्योंकि मैंने चिकन में भी, याद रखिएगा, पहले नमक लगाया था, इसलिए मैं ज़रा नमक देख कर इस्तेमाल करूँगी। और दूसरा ये कि चावल बॉईल करते हुए मैंने उनमें नमक ऐड किया, तो नमक हम थोड़ा सा सोच समझ के डालेंगे, जैसा आपको पसंद हो आप डाल दें। और दूसरा ये, अब मैं इसमें कुटी मिर्ची ऐड करूँगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं और कुटी मिर्ची नहीं पसंद करते तो आप बेशक ना डालें। अब मैं इसमें ये मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च भी डाल दूँगी, 1 चमचा फुल भर के ना। और ये मेरे पास चिकन पाउडर है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें वरना ना डालें। 1 चमचा भरकर मैं फुल ये डाल दूँगी। अब इस स्टेज पर मैं इसमें बंद गोभी और ये शिमला मिर्च जो मैंने करके काट के रखी हुई थी ये मैं ऐड कर दूँगी। और इसी दरमियान में मैं ये सोया सॉस डाल दूँगी 2 टेबल स्पून। और ये 2 टेबल स्पून ही चिली सॉस है, ये भी मैं डाल दूँगी। और 1 चमचा में ये विनेगर डाल दूँगी।
अब मैं इसे थोड़ी सी देर जो है इसी सब्जियों के साथ इसको जितने भी मैंने इसमें स्पाइस डाले इनको थोड़ा सा धीमी आंच पे होने देंगे। अब मैंने जो बॉयल राइस की हुई थी ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़े थोड़े कर करके, क्योंकि मैंने ज़्यादा बॉयल कर लिए हैं। तो आप मैं इसके हिसाब से जितनी मेरी वेजिटेबल हैं उसी के हिसाब से मैं ये सब डालूँगी। मेरे ये चावल जो थे ये किलो थे ना, तो मैं इसमें से सब देख लें आप मैं कितने डाल रही हूँ। इसमें तकरीबन मैं आधे से ज़्यादा इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं और भी डाल दूँगी। इस दरमियान में हम जो चूल्हा है वो थोड़ा सा मीडियम लो ही रखेंगे। मेरे ख्याल में इतने राइस बहुत है जो इस सब्ज़ी में, जो मैंने इसमें चिकन और सब्जियां ऐड की हैं, तो ये ना तकरीबन ये आधा किलो से ज़्यादा राइस है जो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे। चिकन फ्राइड राइस के साथ खाने के लिए मैं एक डिप बना रही हूँ। जब इसके साथ आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मैंने मेयोनीज़ लिया है 3 टेबल स्पून है, और ये मेरे पास चिल्ली गार्लिक सॉस है। आपको जो अच्छा लगता है चिल्ली गार्लिक सॉस जिस ब्रांड का भी वो आप लें और यूज़ करें। ये हम 2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। और ये मेरे पास क्रीम है, और ये 2 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर क्रीम डाल दूँगी। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो फ्रेश क्रीम डाल दें आप, वरना मैंने ये पैकेट वाली यूज़ की है। अब हम इस सबको मिला लेंगे अच्छी तरीके से ना। ये कुछ गाढ़ा मुझे लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून ही मैंने दूध डाल दिया इसमें। जी, इसकी थिकनेस देखें आप, ये इस तरह का होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर दें। ठीक है, ये तैयार हो गया। जब मैं ये राइस प्लेटर में डालूँगी और मैं आपको इसको गार्निश करके दूँ। ये देखिए हमारे राइस माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपकी फैमिली में सबको पसंद आएंगे। बच्चे भी इसे पसंद करेंगे, बड़े भी इसे पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं, इसके अंदर चिकन भी है, तो ये मुकम्मल मील बन जाता है। ये मैंने बॉयल अंडों से इसे गार्निश किया है। आप चाहें तो आप, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें बॉयल एग्स। और ये मैंने इसको स्प्रिंग अनियन से यानी हरी वाली प्याज से थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। ये फ्रेश, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे बनाइएगा और इसे एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई और भी फरमाइश है कि कोई और भी रेसिपी आप बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए बनाऊँ। और मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें ज़रूर, और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।